Okay, so hello my dear friends, guys, welcome back to my channel again, and this is one short video. As I have said that I will upload it at 11 a.m. Now let's begin directly from our question number first, which is obligation of the state and duties of citizens. Obligation of the state: what the government or state must do for the people. मीन्स गवर्नमेंट और स्टेट को स्पेशली पीपल्स के लिए क्या करना चाहिए. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, obligation of the state means a type of a fundamental rights, okay? And when we are talking about duties of citizens means we are talking about fundamental duties, okay? And as you have all know that fundamental right means गवर्नमेंट को, स्टेट को, पब्लिक अपने सिटीजन्स के लिए क्या करना चाहिए. दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, ओके? एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स मीन्स सिटीजन्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं अपने कंट्री, अपने देश के प्रति. दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके? नाउ हियर आई हैव रिटन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन, ओके? सिटीजन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल उनके राइट्स को बचाना, ओके? लाइक द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स लाइक द राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एक्सेट्रा, लाइक दिस, ओके? नाउ प्रोवाइड जस्टिस, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना, ओके? न्याय दिलाना. लाइक the state must give social, economic and political justice to everyone, rich to poor, man or woman, okay? To everyone, no any discrimination between them. Maintain law and order, law and order को maintain रखना. The state has to protect people from crimes, violence and ensure peace and safety in society, okay? Of course, work for welfare of public. It's also so crucial. The state should work to improve people's life, like healthcare, education, clean water, housing and jobs, okay? Now uphold secularism. The state should not favor any one religion. It must treat all religions equally, all religions equally and respect religious freedom, okay? मीन्स हमें हर एक रिलीजन, किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो नहीं करना, ओके? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट स्पेशली अभी भी गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है, ओके? नाउ प्रोटेक्ट वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना. लाइक इट मस्ट टेक स्पेशल केयर ऑफ ST, SSC, OBC कैटेगरीज, ओके? SC कैटेगरी लाइक जो भी लोअर कास्ट है उनको स्पेशल केयर करना, उनका माइनॉरिटीज, वुमेन एंड पुअर पीपल, ओके? नाउ फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना. द स्टेट मस्ट ओबे एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके? दैट्स ऑल. नाउ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, व्हाट एवरी इंडियन सिटीजन्स शुड डू, ओके? हर एक इंडियन सिटीजन्स को क्या करना चाहिए. ऑलराइट, these are written in article number 51A of the constitution, okay? उसमें लिखा गया है that हमें exactly करना क्या चाहिए. So there are fundamental duties, these are fundamental duties, okay? As I have said that, yes, respect the constitution, okay? First of all, yeah, respect the constitution, national flag, national anthem and be proud of India and show respect to its symbol, okay? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दो और इंडिया पे प्राउड हो, ओके? एंड उसके प्रति रिस्पेक्ट सिंबल शो करो. ऑलराइट, फॉलो द लॉज, ऑबे द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, इसको ऑबे करना होगा. ऑलराइट, फॉलो करना. हेल्प इन डिफेंडिंग द कंट्री, बी रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री इफ नीडेड, ज़रूरत पड़ने पे अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहना, ओके? सो ऑलराइट गाइज, हियर इट इज. प्रोटेक्ट हार्मनी, लिव पीसफुली विद पीपल ऑफ ऑल सिटीजन्स, ओके? विद ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटी. प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट हार्मनी, एक तरह का ये ब्रदरहुड कह सकते हैं हम, फ्रेटर्निटी, ओके? भाईचारा से सबके साथ मिलजुल के रहना, ओके? ऑल रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना. ऑलराइट, हर एक सिटीजन्स को, ओके? नाउ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. बाय द वे, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें? लाइक सेव ट्रीज, सेव रिवर्स, एनिमल्स एंड कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, ओके?
That's how we can protect our environment. Develop scientific thinking, like believe in fact, and of course reason and more than ideas. Okay, now protect public property. Public property को भी protect करना, like do not damage buses, schools और government buildings को damage नहीं करना. Okay, strive for excellence. Try to do your best in whatever you do. Okay, whatever work you are doing, just try to do your best. उससे अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करो. Okay, respect women, treat women with dignity and ensure their safety. Of course, provide education to children. Added letter, but if you are a parent or guardian, it is your duty to send your child 6 to 14 years to school. Guys देखो, अगर आप चाहो तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो. ओके, इट्स अप टू यू. आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, नाउ हियर इट इज कंक्लूजन. Both the state and the citizens have important. Okay, I mean both are important, all right. Both have important points, like the state must give in justice, protect rights and help the poor to live a better life. Okay, citizens must follow the rules, respect the country and help to build a better society. All right, together these duties and obligations keep India strong, united and democratic republic. All right, that's how this is about the end. Means अगर ये दोनों ही ड्यूटीज एक साथ अच्छे से निभाई जाए तो फिर हमारा जो इंडिया है वो स्ट्रांग रहेगा, यूनाइटेड रहेगा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बना रहेगा. ओके, दैट्स हाउ. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स. ओके, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? इसमें गाइस मैंने थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. ओके, यू कैन सी fundamental rights are the basic rights given to every Indian citizen, okay, by the Constitution of India. These rights are necessary for a free, fair, equal and dignified life. They are written in part number 3 of the Constitution, article number 12 to 35. okay, के बीच में ये written है. These rights cannot be taken away easily. उन्हें easily बाहर नहीं लिया जा सकता by the government. okay, फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 के बीच में गिवन है. ओके, लाइक जिसमें हम कह सकते हैं वी कैन से दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पर, सभी लोग इक्वल है लॉ के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अ रिच और अ पुअर पर्सन विल बी ट्रीटेड द सेम इन कोड. ओके, नाउ राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में गिवन है, लाइक freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully. okay, freedom to form associations or unions, freedom to move freely in India, freedom to live anywhere in India, freedom to choose any job or profession, right to live and personal liberty. okay, right to life article number 21 में given है. right to legal help and protection if arrested article number 22 में given है. okay, now in short guys, for example, child labor is the illegal work. I hope that you clear this point. okay, you have cleared. now right to freedom of religion, article number 25 से लेकर 28 के बीच में given है. every person has the freedom to follow any religion or not follow any single religion. okay, no one can force anyone to change their religion. in fact, government will not support any one religion. This make India as a secular country. as I have said that we will talk in secularism. okay, in later that what exactly this is secularism system. by the way, मैं अभी आपको ये शॉर्टकट में बता दूँ कि हर एक इंसान वो रिलीजन चूज कर सकता है वॉट एवर दे वॉन्ट. ओके, एंड इन फैक्ट नो वन कैन फोर्स दैम टू चूज एनी अदर रिलीजन. ओके, कोई फोर्स नहीं कर सकता उनके रिलीजन को चेंज करने के लिए. इनफैक्ट गवर्नमेंट भी हर एक रिलीजन को सपोर्ट करता है, नॉट ओनली सिंगल स्पेसिफिक रिलीजन. ओके, बिकॉज दिस इज इलीगल, दैट इज वाई. now cultural and educational rights, which is given in article number 29 to 30. okay, between article 29 to 30 के बीच में given है. minorities, religious or language groups can protect their culture. they can also open their own schools or college. for example, a Christian or Muslim community can start a school for their own community. okay, right to constitutional remedies, article number 32 में given है that if any of the above rights are denied, a person can go directly to the Supreme Court or High Court. okay, all right. now
These rights is called the heart and soul, okay, of the constitution, as said by Dr. B.R. Ambedkar, okay. Now the court can issue rights to protect rights. For example, if someone is stopped from entering a temple or mosque because of their caste or religion, it is a violation of their right, okay, to equality and freedom of religion. मीन्स अगर कोई है जिन्हें मंदिर या फिर मस्जिद किसी भी जगह पे ऐसे एंटर करने से मना किया जा रहा है उनके रिलीजन की कास्ट की वजह से, सो दिस इज ऑल्सो अ क्राइम. इन फैक्ट दे कैन फाइल अ केस ऑल्सो इन कोर्ट, ओके. अंडर आर्टिकल नंबर 32 के बेस पे वो केस भी फाइल कर सकते हैं. नाउ कंक्लूजन. फंडामेंटल राइट्स आर shield that protect us from injustice, discrimination, and unfair treatment. They help us to live free with freedom, respect, and equality in a democratic country like India. That's how this is all about fundamental rights. As we all know कि वो 6 होते हैं, okay? And this is over now. Let's come on our next, which is organs of constitutional governance, which is so crucial, okay? Now, legislative, executive, and judiciary. India is a constitution. India's constitution has divided powers and responsibilities into 3 main parts, right? And the 3 parts are legislative, executive, and judiciary, जिन्हें pillar of India भी कहा जाता है, okay? Pillars of India. 3 pillars of India are executive, legislative, and judiciary, okay? These 3 work together to run the country, but each has a separate role and power. And this is called separation of power, okay? तीनों का काम होता है कंट्री को आगे बढ़ाना, उसको कैसे रन करना है, बट इन सभी के पावर्स, रोल सब कुछ सेपरेट है, इसलिए इन्हें सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा गया है. नाउ लेजिस्लेटिव. नंबर 1, लॉ मेकिंग बॉडी. लेजिस्लेटिव वो होता है जो कि लॉ बनाता है, ओके, कानून को बनाना, ये है लेजिस्लेटिव का काम. लेजिस्लेचर वी कैन से. The legislature make the laws of the country, for the country, by the country, and it discuss national issues. By the way, ये जो मैंने कहा for the country, by the country, of the country, ये स्पेशल लाइन किसके द्वारा बोली गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके. इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू. बाय द वे, अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखी गई है, मैं ही आंसर दे देती हूँ, ओके. नाउ it discuss national issues, debates, and passes bills that become laws, okay. नेशनल इश्यूज को डिस्कस करना, डिबेट करना, बिल पास करना, जो कि लॉ को बनाने में काम आता है, ओके. उसी के बाद बनता है लॉ. नाउ एट द नेशनल लेवल, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी एंड इट हैज़ 2 पार्ट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा गया है एंड राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया है, ओके. रिमेंबर दैट. At the state level, state legislative like Vidhan Sabha and sometimes Vidhan Parishad, key powers make laws for the country and state, pass the budget and control many money matters, okay. So that's how, for example, if a new traffic rule is needed, the parliament will pass a law about it, okay. अगर कोई भी न्यू ट्रैफिक का रूल नीड है, उसकी अगर ज़रूरत है तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, वो लॉ को पास करेगी, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी. अब जब लॉ बन रहा है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, ओके, जो कि लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है सिटीजन्स के अंदर, वो काम होता है एग्जीक्यूटिव का. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट और कैरीज आउट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, ओके. इट रन्स द डे टू डे गवर्नमेंट वर्क. मेन लीडर्स आर देयर हैव गिवन President, head of the state, symbolic head, Prime Minister, real head of the government, councils of minister, okay, all right here, councils of ministry help the PM to run the government, okay, bureaucrats, IS, IPS, etc. That's how. Now at the state level, governor, chief minister and state minister, okay. So exam में आपको only state level ही लिखना है, okay. If you want, then you can write this also if you have remembered only then, okay. Now key functions,
इम्प्लीमेंट लॉ एंड पॉलिसीज, इनको इम्प्लीमेंट करना, टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका टेक केयर करना, पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा, ओके, टेकिंग केयर करना, इंश्योर करना, उन सबका ख्याल रखना, ध्यान रखना, रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, उस इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, लाइक पीएम प्रेसिडेंट, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, ओके, पीस और ऑर्डर को मेंटेन रखना। नाउ इफ अ न्यू स्कूल इज टू बी ओपनड, अगर कोई न्यू स्कूल खुलने वाला है अंदर लॉ, एक लॉ के अंदर, सो द एग्जीक्यूटिव विल बिल्ड इट एंड रन इट, एग्जीक्यूटिव उसे बनाएगा, उसे रन करेगा, ओके। नाउ जुडिशियरी, लॉ इंटरप्रीटिंग बॉडी, जुडिशरी का गाइस ये काम होता है ना कि जो भी लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सही से हो रहा है या फिर नहीं, या फिर वो लॉ सही है या नहीं, किस तरह हो रहा है, कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, वो सब काम होता है जुडिशियरी का, ओके। द जुडिशियरी interprets the law, we can say ensure the laws and solve disputes and ensure justice. It protect the constitution and citizens' right. Level of court in India: Supreme Court, highest court, national level, high court at the state level, district and lower country, local level, okay. Now key powers: interpret the constitution and laws, protect fundamental rights of people, settle disputes between citizens and the government of the state, central government, okay. For example, if a law violates fundamental right, the Supreme Court can cancel that law. ये होती है सुप्रीम कोर्ट की पावर, ओके, आई मीन जुडिशियरी की पावर। दैट्स हाउ, यहाँ पर गाइज मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। लेजिस्लेटिव, द लेजिस्लेटिव मेक लॉज फॉर द कंट्री। इन इंडिया the parliament is the main legislative body. India has two parts, Lok Sabha and Rajya Sabha. I mean it has two parts, okay, not India. The state level, there are state legislatures, okay. The main job of the legislature is to make new laws, change old ones and approve the budget. बजट को अप्रूव करना, पुराने लॉ को चेंज करना और नए लॉ बस बनाना, ओके, ये काम होता है लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेटिव का, ओके। नाउ एग्जीक्यूटिव, the executive enforce law and runs the government. It includes the president, prime minister, councils of minister and the government affairs. At the state level, it includes the governor and chief minister. The executive works to carry out the divisions of the legislature, okay. उसका ख्याल रखना, ध्यान रखना, implement करना this work of executive. Now judiciary, the judiciary interprets laws, gives justice and protect the constitution and fundamental rights. It includes the Supreme Court and High Court and district courts. The judiciary makes sure that laws are fair and the government follow the rules, okay. ये सब हो रहा है या सही से नहीं, या फिर गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं, लॉ फेयर है या फिर नहीं, ये सब ध्यान रखता है कौन, जुडिशियरी। कंक्लूजन, so crucial, those three organs, legislative, executive and judiciary, work together but have separate powers. That division helps the country to run smoothly and protect democracy, citizens' right, okay, rights. Legislative, executive, judiciary. Legislative make law, parliament passes a new law. Executive implement law, government open new hospitals, okay. Judiciary interprets law, कोर्ट पनिश लॉ ब्रेकर्स, ओके। इन शॉर्ट गाइस यहाँ ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव लॉ को बनाता है, पास नहीं करता, क्योंकि पास करने का काम होता है पार्लियामेंट का, ओके। सो दैट्स हाउ दिस इज कंप्लीट ऑर्गन्स ऑफ लाइक ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यहीं पे हमारा खत्म होता है। नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज here, it is our next question which is basic of features of the Indian constitution, okay, basic features इसके। By the way, the main features of the Indian constitution are the main pillars or important principles on which our country's constitution stands, okay। main pillar जैसे कि हमने बात की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी की, वो तो हमारे होगा मेन पिलर्स, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, ओके। लेकिन इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है जिनके ऊपर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैंड यानी कि चलता है, खड़ा हो पाता है उसके ऊपर, ओके। नाउ दीज फीचर्स कैन नॉट बी रिमूव, उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता, और कैन चेंज इवन बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी उन्हें चेंज नहीं कर सकती इन सारे फीचर्स को, ओके। नाउ पार्लियामेंट, गवर्नमेंट कोई भी नहीं कर सकता बाय द वे चेंज। दे हेल्प टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल्स राइट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, इन सभी में हेल्प करते हैं वो, ओके, सबको प्रोटेक्ट करने में। नाउ चलो देखते हैं आखिर वो है क्या एग्जैक्टली।
First is supremacy of the constitution. The constitution is the highest law of the country. No one, not even the government is above the constitution. Okay, गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है बल्कि उसके नीचे ही अंदर में काम करता है. ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है. ओके, इंडिया को. नाउ, sovereign nation, India is free to take its own decision. No other countries can interfere in India's internal matters. Okay, sovereign nation means इंडिया अपना डिसीजन खुद ले सकता है. बाहर वाले को अंदर वाले की डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है. मतलब बाहर वाला अंदर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा. मीन्स अदर कंट्रीज no need to interfere in India's internal nations and matters and decisions, anything else. By the way, next is secularism. कहा था ना कि सेक्युलरिज्म पे हम बात करेंगे. सो हियर इट इज. इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं. ओके, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द गवर्नमेंट. ओके, हर एक रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन. पीपल्स भी फ्री है, वो जो रिलीजन चाहे उसको फॉलो कर सकते हैं. नो एनी फोर्स. ओके, अगर कोई फोर्स कर रहा भी रहा है देन डायरेक्टली गो एंड फाइल अ केस. You can. Okay, now democracy. India is a democratic country. We all know people choose their leaders by voting. People's leaders को voting के through choose करते हैं. Okay, the government works for the people. Now republic means India has an elected head president. इंडिया के पास एक president है जो कि elect से होकर के आया है. not a king or queen. वो कोई राजा महाराजा नहीं है, लेकिन इनफैक्ट वो भी एक आम जनता ही है. लेकिन उनमें से वो इलेक्ट हुए हैं देन वो प्रेसिडेंट बने हैं. ओके, ऐसे नहीं कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, फैमिली है. नॉट लाइक दिस. ओके, एवरी इंडियन सिटीजन इज इक्वल एंड कैन बिकम अ लीडर. ओके, कोई भी बन सकता है. फेडरल सिस्टम. पीपल इज शेयर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. के बीच में पीपल शेयर है. ओके, दिस इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम. स्टेट और सेंटर को चलाना. फेडरलिज्म में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है. विल टॉक अबाउट दिस फेडरलिज्म सिस्टम लेटर. ओके, बोथ हैव सेपरेट ड्यूटीज लाइक लॉ, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा. ओके, दोनों ही डिवाइड किए गए हैं स्टेट सेंटर के बीच में. नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम. द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट मेक लॉ एंड चेक द गवर्नमेंट्स वर्क. जैसे कि मैंने कहा था पार्लियामेंट का क्या काम है, लॉ को चेक करना, उसको पास करना. ओके, लेकिन लॉ बनाने का काम किसका है, वो तो है लेजिस्लेटिव का काम. ओके, वो लॉ बनाता है, पार्लियामेंट पास करता है. दैट्स हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स एंड इंडिया इज रन. ऑलराइट, फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है. हमने ऑलरेडी बात कर ली है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस एन important rights like right to equality, right to freedom, right to education, right to religion, right to justice, etc. Okay, fundamental duties. Citizens also have duties like respecting the national flag, national anthem, protecting nature, follow the law, etc. Independent judiciary. Courts like the Supreme Court protect our rights. Judges work freely without pressure from the government. Okay, single citizenship. Every Indian has one citizenship Indian. Okay, सभी के पास है citizenship. No matter where you live, you are an Indian citizen. Only that matters. Okay, आप कहाँ रह रहे हो वो मैटर नहीं है. आप एक इंडियन हो, सिटीजन हो इंडिया के, ओनली बस वही मैटर करता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. Every person above of 18 years has the right to vote. Okay, 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उन्हें राइट है वोट करने का. ओके, वोटिंग की उन्हें राइट है इलेक्शंस में. नाउ एंड नो मैटर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये सब कुछ मैटर नहीं करता. आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पुअर और रिच, आप बस वोट कर सकती हो. ओके, नाउ रूल ऑफ लॉ. एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. सभी लोग इक्वल है. इवन लीडर्स एंड रिच पीपल्स मस्ट फॉलो द लॉ. इनको तो लॉ फॉलो करना ही चाहिए. नाउ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी. इंडिया हैज़ मैनी लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन, स्टिल वी लिव टुगेदर एज वन कंट्री. इंडिया में बहुत कल्चर है, बहुत रिलीजन है, बहुत लैंग्वेज है, लेकिन उसके बाद भी हम एक साथ रहते हैं अपने देश में. ये बहुत ही गर्व की बात है. दैट्स हाउ दिस इज अबाउट टू ओवर, नॉट अबाउट टू इन ब्रेथ फुल्ली ओवर. हियर इट इज़ अ कंक्लूजन
The basic features of the Indian Constitution make India a strong, fair, and a democratic country. They protect our rights, give us freedom, and help the country to run properly. These features cannot be removed. They are the soul of the Constitution. Okay. By the way, guys, you will not believe I'm making this video at today. In fact, at 7:41 a.m. Okay, I'm making this video. Alright guys, now here I have the next question, which is what are the powers and functions of the President of India? Detailed explanation in simple and easy language. Powers and functions of the President of India. The President of India is the head of the country and the Supreme Court commander of the armed forces. The President is also called the first citizen of India. Although the President's role is mostly ceremonial, symbolic, he or she has many important powers and responsibilities. Okay, अभी के लिए इतना ही, because प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने नेक्स्ट पेज पर ज़्यादा अच्छे से बात की है. ओके, हियर इट इज पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, दिस इज फुल्ली टॉक्ड आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बहुत ही ईजी है, ईजिली लर्न भी हो जाएगा, समझ के बस बनना होगा. मेकिंग लॉज को बनाना. द प्रेसिडेंट अप्रूव्स लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. अब देखो गाइस, एग्जीक्यूटिव लॉ को बनाता है पार्लियामेंट, उसको पास करता है और पास करने से पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेता है. ओके, क्योंकि विदाउट प्रेसिडेंट अप्रूवल कोई भी लॉ स्टार्ट नहीं हो सकता. गाइस, जब आप वर्क देख रहे हो कैसे चलता है, सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव है वो क्या करता है, लॉ को बनाता है. वो बना करके लॉ पार्लियामेंट के पास सेंड करता है और पार्लियामेंट उसे पास करने से पहले उस लॉ को प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेने के लिए उसके पास सेंड करता है. जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं होगा उस लॉ पे, वो लॉ पास कोई भी लॉ पास नहीं हो सकती. ओके, सो पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है, उसके बाद ही पार्लियामेंट भी लॉ पास कर पाता है. ओके, कर सकता है, अदरवाइज नो. रनिंग द गवर्नमेंट. The president picks the prime minister and the important officials, but the president listens to the prime minister and ministers. Okay, वो बस उन्हीं की बातें मानते हैं और किसी की नहीं. Helping courts. The president can forgive or reduce the punishment of a person who is found guilty by the court. अगर कोई कोर्ट से कोई भी क्रिमिनल है जो कि गिल्टी पाया गया है, तो उसके पनिशमेंट को और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो माफ़ कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसके पनिशमेंट को. ओके, दैट्स हाउ. आर्मी लीडर. द प्रेसिडेंट इज द बॉस ऑफ द आर्मी. वो आर्मी के भी बॉस होते हैं, नेवी के बॉस होते हैं, एयरफोर्स के भी बॉस होते हैं दोस्तों. ओके, द प्रेसिडेंट कैन अप्रूव वॉर और पीस. वो अप्रूव कर सकते हैं तो वॉर होगा, और अगर वो चाहें तो वो पीस भी करवा सकते हैं. इट्स अप टू देम. ओके, नाउ मनी मैटर्स. नो मनी कैन बी स्पेंट विदाउट the president's approval. ओके, इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट है उनमें से कोई भी मनी ऐसे ही कहीं पर भी स्पेंड नहीं किया जा सकता विदाउट ऑफ द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, उनकी बिना परमिशन के ऐसा नहीं हो सकता. द प्रेसिडेंट्स इज अप्रूवल इज इम्पॉर्टेंट. द प्रेसिडेंट वॉचेस ओवर द कंट्रीज बजट. ओके, वो हमेशा उन पर ध्यान रखते रहते हैं कंट्री के बजट पर. Emergency provision. If there is a war or big trouble, the president power can declare an emergency to keep the country safe. Okay, the president can also take take control of a state of its if its government is not working. अगर कोई गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रहा सही से, तो फिर उस टाइम प्रेसिडेंट उस पूरे स्टेट का कंट्रोल भी ले लेती है. ओके, फॉरेन रिलेशंस. प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया टू अदर कंट्री एंड सेंड्स एम्बेसडर्स. ओके, ये सब काम होता है प्रेसिडेंट्स का. ऑलराइट, नाउ स्पेशल ऑनर्स. द प्रेसिडेंट गिव्स अवार्ड टू पीपल हु डू ग्रेट वर्क फॉर द कंट्री. ओके, like the president is the important leader and India who helps in law making, government work, courts, army, money, emergencies and foreign relations. But most of the time the president acts with a advice from the prime minister. Okay, कभी कभी प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस ले लेती है. ओके, एंड दैट्स हाउ powers and functions of the president of India is also over. Okay,
सो गाइज यहाँ से हमारे साथ होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ओके, यहाँ यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस ऑल राइट चैप्टर वाइज यहाँ पे मैंने बना रखे हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनी वीडियो सो मच लेंथी। आई नो इट्स वन शॉर्ट बट स्टिल वी हैव टाइम ओके। ये तो गाइस कुछ 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड यहाँ से हमारे साथ हो रहे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्क्स के लिए ओके। अप्रॉक्स 15 to 20 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन से, एंड लॉन्ग क्वेश्चन से तो आपने देख ही लिया होगा ओके। 20 marks, 10 marks, 15 like this. So guys, take care. Let's meet directly on our next video with this topic.